भारत में आज तक जिसकी भी गवर्नमेंट बनी है, उसने कभी भी पीओके के आगे के बारे में नहीं सोचा है। उसने हर समय अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से संबंध कैसे सुधारे जाए या संबंध को जो भी बरकरार है उसको कैसे रखा जाए, इस पे ही सोचा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा है कि हम अपनी दुनिया में छवि को कैसे और अच्छा बनाएं। किसी भी गवर्नमेंट कितनी भी टाइप की गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की आई हो, उसने यही सोचा है। लेकिन जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है अभी, वो देश के खतरों के बारे में भी सोच रही है कि जो देश पे खतरा मंडरा सकता है इन फ्यूचर, या अग्रेशन के कोई कंट्री के दबाव में ऐसा हो सकता है, उस पर भी देख रही है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और ये फैसला डिफेंस की तरफ से लिया गया है। इस फैसले को जब चाइना ने देखा है तो चाइना पूरी तरीके से तिलमिला चुका है। इंडिया कंडक्टेड एयरबोर्न एक्सरसाइज इन ईस्टर्न लद्दाख टू वैलिडेट रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़। सोमवार को एयरबोर्न ट्रूप्स को छोड़ दिया गया शत्रुघ्न ब्रिगेड ने, और जो ड्रॉप किया गया, एक प्लेन से उन्हें ड्रॉप किया गया है एक लद्दाख वाले एरिया में। उनको जब छोड़ा गया है तो 14,000 फीट की ऊंचाई छोड़ा गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि चाइना को ये मालूम चल पाए कि अगर उसने इन फ्यूचर या इन पार्ट ऑफ एनीथिंग, अगर उसने कभी भी भारत को अग्रेशन अपना दिखाने की कोशिश की अपने वेपन्स के साथ, तो भारत भी अपने ट्रूप्स के साथ ये दिखा देगा आज के आज कि भारत भी अक्साई चीन पर कभी भी कब्जा कर सकता है। जब ये प्लेन जा रहा था तो इसे 14,000 फीट की ऊंचाई से शोल्डर्स को उतारा गया था। सुरजीत ब्रिगेड की जो पूरे सोल्जर थे अलग अलग जगह से आए हुए थे, माउंटेन का जिनको एक्सपीरियंस था, वहाँ जैसे ही उतरे तुरंत चीन की पूरी सरकार देख के इनको तिलमिला चुकी है। और ये इंडियन आर्मी कंडक्टेड हैज़ एयरबॉर्न एक्सरसाइज इन अलॉन्ग अ नॉर्थर्न बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख टू वैलिडेट इट रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, सोर्स सेड टू ऑन मंडे। अभी जो भी सोर्स कह रहे हैं वो सोमवार के सोर्स यही बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख में ये सारी चीज़ें हुई हैं। इंडिया और चाइना की जो मिलिट्रीज़ हैं वो इंगेज करेंगे। अगर बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ करती हैं ईस्टर्न लद्दाख में, तो किसी भी कीमत पर भारत को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो एयरबॉर्न ड्रॉप्स किए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो शत्रुघ्न ब्रिगेड है जो ड्रॉप करके वहाँ से 14,000 फीट से ड्रॉप किया गया। सोचिए 14,000 फीट से जब सैनिक उतरे हैं पैराशूट की मदद से, और जब उतरे हैं उस समय सेल्सियस क्या रहा होगा, क्या वहाँ पे टेम्परेचर रहा होगा, और किस विमान से उन्हें उतारा गया है। तो C-130 एंड AN-32 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया है और 5 डिफरेंट माउंटेन से इन लोगों को उठाया गया। ये लोग आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थिएटर मूव, इंटर थिएटर मूव और प्रीशियस स्टैंड ऑफ ड्रॉप्स, रैपिड ग्रुपिंग एंड अ कैप्चर ऑफ डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव विथ स्पीड एंड सरप्राइज। बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ऐसा आप समझिए, अगर आपको -20 डिग्री तापमान पर खड़ा कर दिया जाए तो शायद आप रह नहीं सकते हैं। ये लोग -20 डिग्री तापमान पर 14,000 फीट की ऊंचाई से कूदे हैं, और बस इसलिए कूदे हैं कि चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके कि इन फ्यूचर अगर वो ऐसा कुछ कर भी करता है, अग्रेशन दिखाता है भारत को, तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि इसमें अटैक हेलीकॉप्टर और वैलिडेट रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज एंड सेमलेस इंटरेक्शन दे नोटेड, इन सब का भी यूज़ हुआ है। मतलब अटैक हेलीकॉप्टर का भी यूज़ हुआ है। अभी जो चाइना से हमारे 13वें दौर की बातचीत हो रही है वो भी फेल ही रही है। लेकिन अगर भारत को कभी भी चाइना ने अग्रेशन दिखाया तो भारत ने चीज़ प्रूव करके दिखा दी है कि अब भारत कम नहीं है। अब भारत ने इस ट्रूप्स को उतार के दिखा दिया है कि हम ज़रूरत पड़े तो इसको हम चाइना वाले इलाके, जो अक्साई चीन वाला इलाका है, उसमें भी उतार सकते हैं। इतने अच्छे मैसिव एक्शन पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।